नमस्कार दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि किस तरह जनता को भ्रमित करने का काम उत्तराखंड के नेताओं की आज फितरत बन चुकी है। कैसे हमारे नेता समझते हैं कि जनता को कुछ समझ नहीं आता, जनता कुछ समझती ही नहीं है। दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और सत्र शुरू होने से पहले सिर्फ उसकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। सत्र गैरसैंण में होना है, गैरसैंण के भराड़ीसैंण में स्थित विधान भवन में होना है, लेकिन उससे जुड़ी हुई तमाम बैठकें देहरादून में ही की जा रही हैं। अब इससे ज़्यादा सुविधाएं नेताओं के लिए और क्या हो सकती हैं कि जहां सत्र होना है, जहां सुरक्षा की व्यवस्था होनी है, वहां बैठकें तक नहीं की जा रही हैं, बल्कि हमारे नेताओं द्वारा देहरादून में ही सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सिर्फ दिखावे के लिए ही गैरसैंण जाना बाकी रह गया है। सिर्फ जनता को यह लगना चाहिए कि हाँ, गैरसैंण में विधानसभा सत्र किया गया है और इस तरह जनता को दिखाने के लिए गैरसैंण में ही कोरम पूरा किया जाना है। सवाल यही है कि जब विधानसभा सत्र गैरसैंण में किया जाना है तो हमारे जनप्रतिनिधि उससे जुड़ी हुई तमाम बैठकें वहां क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे नेता पहाड़ के नाम पर आखिर इतने उदासीन क्यों हैं? खैर, यह अलग पहलू है, लेकिन सरकार का उससे भी रोचक और रोमांचक एक और कारनामा आप देखिए। सरकार का शिक्षा विभाग ये कहता है कि जो भी अधिकारी गैरसैंण जाएंगे उनके सोने के लिए जो बिस्तर है उसका इंतजाम कोई और नहीं बल्कि प्रधानाचार्य करेंगे, शिक्षक करेंगे। यह तो बड़ी हैरत की बात है कि आखिर सरकार शिक्षक को समझती क्या है और बेचारा शिक्षक क्या क्या करे, कहाँ तक भागे। वो रजाई गद्दा बिछाए, इनके बिस्तर बिछाए, जनगणना करे, पढ़ाई कराए, ये क्या क्या करे। वहीं दूसरी ओर नेता देहरादून में ही सारा सत्र निपटाकर औपचारिकता और दिखाने के लिए केवल गैरसैंण जाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैंडसम मुख्यमंत्री की सरकार में आखिर आदेश हैंडसम क्यों नहीं पारित किए जा रहे हैं? वहीं यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि विधानसभा सत्र की जो तैयारियां हैं वह अपने स्तर पर चल ही रही। आपको सबको पता ही है कि 21 तारीख से भराड़ीसैंण गैरसैंण में सत्र आहूत हुआ है और आज सुरक्षा बैठक ली गई ताकि सुविधाएं जो हमें वहाँ देनी है, जो लोग वहाँ पहुँचेंगे उस पर बात हो सके, सुरक्षा पर बात हो सके, पानी बिजली की व्यवस्था वहाँ सुचारू रहे, इस तरह की बात हो सके, सुरक्षा वहाँ सभी के लिए रहे। तो आज सभी अफसरान CS और DGP के साथ सारे अफसरान पहुंचे थे और सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी वहां पर करना है, कार्य करना है ताकि हमारा सत्र सुचारू रूप से चले, इसके लिए सब अपनी जिम्मेवारी को वहां पर निभाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा सत्र बहुत ही सुचारू रूप से चले। बैठकों के जरिए उत्तराखंड के नेताओं द्वारा अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा रहा है और सिर्फ अपना कोरम पूरा किया जा रहा है। विधानसभा सत्र की जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं वह देहरादून में ही की जा रही हैं। जनता को दिखाया जा रहा है कि देखिए साहब, हम तो सिस्टम से चल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा सिस्टम है भाई, ऐसा सिस्टम है इनका जो देहरादून से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। एक ऐसा सिस्टम इन्होंने खड़ा कर रखा है जो पहाड़ ही नहीं चढ़ सकता। एक ऐसा सिस्टम है जहाँ नियम और कायदे इनकी अपनी सहूलियत के हिसाब से बनते हैं। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जहां लोगों को पहाड़ के विकास की उम्मीदें थी, वहां उत्तराखंड के नेताओं ने पूरे सिस्टम को देहरादून की 4 दीवारियों में ही समेट कर रख दिया है और इस सिस्टम को लेकर जब सवाल उठते हैं तो उसको लेकर बड़े बड़े दावे करते हुए नेता नजर आते हैं। सिस्टम को लेकर जब भी चर्चाएं होती हैं तो देहरादून में ठाट बाट के साथ रहने वाले, स्वयं को पहाड़ का हितैषी कहने वाले नेता सारी की सारी जिम्मेदारी विरोधियों के ऊपर डाल देते हैं। देखिए, ऐसा है जो प्रश्न जो आते हैं उनके जवाब तो मिलते ही हैं और प्रयास ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अपने जो हमारे सदस्य हैं वो उठा सकें और अगर अच्छे माहौल में उठाएंगे तो पूरे के पूरे प्रश्न भी उठाए जा सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर हल्ला हंगामा होता है तो फिर प्रश्न नहीं उठाते हैं। तो सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपने क्षेत्रों की बात जरूर उठाइए। बहुत अच्छा मौका मिलता है सदस्यों को सदन में अपनी बात उठाने का और जवाब देने का। तो अगर आप शांतिपूर्वक अपना प्रश्न उठाएं तो आपको ज्यादा से ज्यादा जवाब मिलेगा। स्पीकर मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं कि सदन में काम ज्यादा होना चाहिए और हंगामा कम होना चाहिए, लेकिन जब स्थितियां जानबूझकर हंगामा करने की बना दी जाएं तो उसमें विपक्ष भी क्या कर सकता है? इसका समाधान भी तो स्पीकर मैडम को ही निकालना पड़ेगा ना। लेकिन दूसरी तरफ जब सरकार के आदेश की किरकिरी हुई तब गैरसैंण में जो शिक्षकों को बिस्तर बिछाने के लिए आदेश दिए गए थे उसे वापस ले लिया गया है। उत्तराखंड के धाकड़ और हैंडसम मुख्यमंत्री से जनता यही पूछ रही है कि आपके राज्य में आखिर ये हो क्या रहा है और शिक्षकों को बिस्तर बिछाने का आदेश आखिर किसने दिया? साथ ही उत्तराखंड में नेताओं द्वारा गैरसैंण के नाम पर इस तरह देहरादून की 4 दीवारियों में ही सत्र को निपटाया जा रहा है, इस पर भी सबकी निगाहें जमी हुई हैं।